संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं नीतिका आंटी को। नीतिका आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। मेरा नाम नितिका है और मेरा सत्संग जैसे गुरुजी ने हमें सिखाया है वैसे तो बहुत ही लाइफ टाइम्स पहले शुरू हुआ है, जब से गुरुजी ने हमारी सोल्स को देखा है और बहुत बहुत लाइफ टाइम्स पर ध्यान देकर गुरुजी ने धीरे धीरे हमें इतना प्योरीफाई किया है कि पास बुलाया है। और इस लाइफ टाइम में गुरुजी ने हमें फिजिकल फॉर्म में अपने ह्यूमन शोले में हमको दर्शन दिया। फॉर दिस आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड कि मतलब इससे कोई ज्यादा कीमती चीज मेरी लाइफ में नहीं हो सकती थी। दैट गुरुजी brought us to him 20 years ago। हमें गुरुजी ने अपने पास बुलाया। उससे 20 years पहले जब मैं छोटी थी, कैसे बुलाया वो एक कठिनाई के थ्रू था। जब से मैं छोटी थी, सिंस अराउंड द एज ऑफ 4 और 5, मुझे कोई ना कोई बीमारी रहती थी। ऐसे कोई एस्टैब्लिश डायग्नोसिस नहीं था, लेकिन पहले मेरी स्किन पे वाइट पैचेस होने लगे, पूरी बॉडी पे सडनली वाइट पैचेस होने लगे। तो एक दिन मेरी मॉम ने नोटिस किया और कहा, ये क्या है, क्या हो गया है। और फिर सेपरेटली मुझे अंदर से जैसे कुछ ना कुछ पेट में दर्द, लो एनर्जी, मतलब बहुत ही पेनफुल सिम्टम्स होते रहते थे। डॉक्टर्स को दिखाया, किसी भी चीज का कोई इलाज नहीं मिला, कोई कुछ नहीं हुआ। तो उन ल्यूकोडर्मा के लिए, वो व्हाइट स्किन पैचेस के लिए अगले 15-20 इयर्स हमने बहुत बहुत उपाय किए, बहुत सारी अलग अलग दवाइयां की, बहुत सारे डॉक्टरों को देखा, गंगा जल वाला उपाय किया, बहुत कुछ किया। हम मिडिल ईस्ट में रहते थे, बट हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह सारी दवाइयां की। फिर एट द एज ऑफ 18 आई केम टू द यूएस एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो जब मैं 19 की थी और हम इंडिया गए हुए थे समर वेकेशंस के लिए, और अहमदाबाद गए हुए थे जहाँ मेरी मम्मी और नानी और सब से थे। तो वहां हम एक और डॉक्टर को मिलने गए। उन्होंने हमें दवाई दी, बट उस दवाई को लेके मेरी मॉम का उसमें मन नहीं था। शी जस्ट सेड, यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर। और जब उन्होंने ऐसा कहा, मैं भी डॉक्टरों के पास घसीट घसीट के, मतलब मेरा कोई फेथ नहीं रह गया था कि किसी डॉक्टर से मेरा कोई हीलिंग होगा। तो एट द टाइम दैट शी सेड दिस, उस वक्त मेरे पापा के एक फ्रेंड ने, डॉक्टर प्रेम सिंह अंकल, जो एक संगत हैं, वो गुरुजी से कनेक्टेड थे और मिडिल ईस्ट में एम्बेसडर रह चुके थे। तो हम उनको 2-3 साल से जानते थे, बट गुरुजी ने तब नहीं बुलाया था। इस वक्त उन्होंने कहा, जब सब इंडिया में थे, कि यहाँ मेरे गुरुजी हैं छोटे मंदिर में और आप उनके पास मिलने चलिए। तो उनके थ्रू हम गुरुजी से मिले पहली बारी इस अगस्त 3, 20 years ago, 2001 में। तो हम उनके पास गए, और जैसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, आप सब जानते होंगे, अब तो आप काफी सत्संग सुन चुके होंगे, तो मैं वो सारा रिपीट नहीं करूंगी। बट इंटरनली हमारे लिए वो एक बहुत ही मतलब आई अवेकनिंग एक्सपीरियंस था। तो हम गए और सारे दर्शन करके जब हम रात को जाने लगे, गुरुजी ने कहा कल आना। और हम अगले दिन वैष्णो देवी जा रहे थे। तो हमने कहा, शायद मम्मी या पापा ने कहा कि हम तो कल नहीं आ पाएंगे, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। फिर गुरुजी ने गुस्से से डांट के हमें कहा, फिर यहाँ क्या करने आए हो, दफाओ। सो इतना पब्लिकली ही टोल्ड अस टू बेसिकली गेट लॉस्ट। तो हमें तो बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग लगा, और ऐसे भी लगा कि डांट दिया। हम तो यहाँ ब्लेसिंग्स के लिए आए थे, तो इसमें क्या खराबी हो सकती है कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं कहा था कि हम कोई पार्टी करने जा रहे हैं। तो उस दिन रात को बहुत ही कंफ्यूजन रहा कि वैष्णो देवी जाना चाहिए कि नहीं। तो चिट्स डाले, यस नो, बहुत फैमिली में कंसल्टेशन हुआ। तो फाइनली ये फील हुआ कि एक सेंटली सोल ने हमें मना कर दिया है, तो इस पिलग्रिमेज में भी अड़चन आ सकती है, डजंट फील राइट, तो हम नहीं जाएंगे। तो हम गुरुजी के पास वापस जाते हैं, और वैष्णो देवी वी कैन पोस्टपोन द ट्रिप, फिर से कभी और जा सकते हैं। बट उस दिन के बाद हम गुरुजी से जुड़ गए और हम कभी वैष्णो देवी फिर से नहीं गए। तो अगले दिन हम वापस गए गुरुजी के पास, और वो हमारी जर्नी का बिगिनिंग है।
तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। 2 साल फिर मैं ज्यादा इंडिया नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरा इतना दूर था, कॉलेज यूएस में था। तो 2-3 साल बाद जब मेरा बैचलर्स खत्म हुआ तो 6 महीने का ब्रेक था मास्टर्स शुरू होने से पहले। तो उस वक्त मुझे मौका मिला इंडिया में रहने का 1.5 महीने मेरी मम्मी और नानी के साथ, और दिल्ली में। तो उस वक्त हम गुरुजी के पास हफ्ते में 4 बारी जा सकते थे, और वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत ही डिवाइन टाइम था। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम गुरुजी के पास जाते थे, और गुरुजी बार बार मुझे या हमारी फैमिली को 2 आंटियों के सत्संग सुनने को बोलते थे, सबीना कोचर आंटी और उषा सिंह आंटी। और उषा आंटी उस वक्त सिंगापुर में थी और बाद में वापस सियाटल शिफ्ट हो गई, और अब मेरी सिस्टर सिंगापुर में है और उसके बाद मैं सियाटल शिफ्ट हो गई। तो वो कनेक्शंस हमें बाद में नजर आए, बट उस वक्त हम सब अलग अलग जगहों पे थे और बार बार उनके हमें सत्संग सुनाई देते थे। और सबीना आंटी की डॉटर का नाम भी गौरी है, जो गुरुजी ने चेंज किया था, जो मेरी मम्मी का सत्संग भी है, वो आप सब सुन चुके होंगे, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो उस समय एक दिन मंडे या ट्यूसडे था, मेरी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, तो मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थी। मेरा नेचर ऐसा है कि मन में कुछ अपसेट हो तो मैं मतलब सेपरेट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत ही परेशानी थी। तो मैं सारी रात सो नहीं पाई, और इतना मुझे डेस्परेट फीलिंग आ रही थी कि आई विश इट वाज थर्सडे, फ्राइडे या कुछ, या एटलीस्ट हम आज नहीं तो कल गुरुजी के पास जा सकते थे। मुझे डिविनिटी और गुरुजी कौन है ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये पता था कि गुरुजी के पास एक सेफ्टी और एक पीस फील होती थी, जो वो फीलिंग कहीं और नहीं थी। आई जस्ट फेल्ट गुड इफ वी वर इन गुरुजी सत्संग। बस लगता था कि ये जगह एक डिवाइन जगह है, ये ठीक जगह है। बाकी वर्ल्ड यूज टू डिसअपियर, तो मैं बस चाहती थी कि उस डिस्टर्बेंस में मैं उस पीसफुल जगह पे जाऊं, गुरुजी के पास बैठूं। तो जो हमें बाकी संगत बार बार कह रही थी, जो उस पूरे 1 महीने तक हम सुन रहे थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया था, कि गुरुजी इज नॉट जस्ट इन हिज फिजिकल फॉर्म, अगर आप गुरुजी को याद करें तो गुरुजी आपके साथ होते हैं। तो ये सारी बातें उस रात मुझे याद आने लगी, जब वो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन होता है ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके मन और दिल में ये सब, यू जस्ट थिंकिंग कि क्या सोल्यूशन है, हाउ कैन आई रीच गुरुजी, हाउ कैन आई हैव पीस। तो मुझे ये बात याद आई, तो आई थॉट कि मे बी आई डोंट हैव टू वेट टिल थर्सडे। अगर मैं गुरुजी को याद करूं, शायद गुरुजी किसी तरह मेरे पास आएंगे। तो मैंने 1 सेकंड के लिए ट्राई किया गुरुजी को अपने पास बुलाने का, या गुरुजी को जस्ट याद करने के लिए। और क्या हुआ मुझे पता नहीं, 1 सेकंड में मैं सो गई। जो नींद मुझे सारी रात सुबह 6 बजे तक नहीं आई थी, मुझे उस वक्त आ गई, मैं सो गई। और उस सारी रात मुझे गुरुजी के पहले दर्शन हुए, जो मतलब फिजिकली सामने नहीं थे, बट जैसे गुरुजी ड्रीम्स में आके दर्शन देते हैं, मेरे सबसे पहले और सबसे प्यारे फेवरेट दर्शन उस रात को हुए। गुरुजी मेट मी इन अ प्लेग्राउंड जिसमें स्लाइड्स और स्विंग्स और सब कुछ था। गुरुजी वाज आल्सो फुल्ली ग्रोन अप, जैसे वो नजर आते थे अपने चोले में। आई वाज आल्सो फुल्ली ग्रोन अप इन माय 20s एट दैट टाइम, और ऐसा नहीं है कि आई वाज सीइंग माई सेल्फ एज अ चाइल्ड इन द ड्रीम। और उस प्लेग्राउंड में सारी रात हम फ्रेंड्स की तरह हंसते रहे, खेलते रहे, और सारी स्विंग्स और स्लाइड्स पे मतलब खेलते रहे। इट वाज लाइक स्पेंडिंग टाइम विद द बेस्ट फ्रेंड, और इतना मजा आया। आई जस्ट रिमेम्बर कि मैं बहुत हंस रही थी और गुरुजी भी बहुत स्माइल कर रहे थे और हंस रहे थे। इट वाज जस्ट ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू फ्रेंडशिप। सो आई वोक अप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मैं इतनी खुश, और वो जो मिरेकल वाली फीलिंग होती है ना कि ओ माय गॉड, मैंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी आए और ऐसे आए, वो फीलिंग मैं कभी भी नहीं भूल सकती। इट वाज जस्ट द मोस्ट स्पेशल ब्लेसिंग एंड वन ऑफ द फर्स्ट बिग दर्शंस एंड गिफ्ट्स दैट गुरुजी गेव मी। उसके बाद ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे डीपन होता रहा कि गुरुजी काफी बारी मुझे ड्रीम के थ्रू दर्शन देते थे। ऐसा एक बारी हुआ था, बहुत बारी, जैसे संगत गुरुजी की फोटो को देख रही थी गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद, और सब लोग कह रहे थे आप देख रहे हैं गुरुजी की आंखें मूव हो रही हैं, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और उन सारी संगत के साथ में खड़ी हूं और मुझे कुछ भी ना नजर आए। तो आई थॉट
ऐसा कैसे कि सबको दर्शन हो रहे हैं इसी फोटो में इसी वक्त, 5 to 7 people around me, they were just completely in awe। और मैं देखूं और मुझे कुछ भी ना नजर आए, एक भी मूवमेंट ना नजर आए। उस दिन रात को मैं सो गई और मैंने देखा कि गुरुजी का एक स्वरूप है, एक फोटोग्राफ है, और गुरुजी उस फोटोग्राफ से बाहर निकल के आए एंड ही वॉक्स टुवर्ड्स मी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत ही यूनिक और पर्सनल होता है। आपको गुरुजी जैसे भी दर्शन दें, वो आपके लिए दर्शन है, वो आपके यूनिक कनेक्शन में है। तो गुरुजी हमेशा मुझे ड्रीम्स के थ्रू उस वक्त दर्शन देते थे। तो अगर किसी और को फोटो में दर्शन हुआ, मुझे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको कि शायद वो ज्यादा क्लोज है, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने खुद डायरेक्टली कहा है कि सब उनकी लाडली संगत है, उनका कनेक्शन यूनिक होता है सबके साथ। तो ऐसे मुझे एक और लर्निंग हो गई कि इट डजेंट मैटर किसी और को दर्शन हो रहा है, किसी और को फ्रेग्रेंस हो रहा है, कभी जेलस नहीं फील करना चाहिए, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। वी शुड जस्ट फोकस ऑन आवर ओन कनेक्शन विद गुरुजी। वो हमारी सोल जर्नी होती है, हमारे कर्म होते हैं, हमारी श्रद्धा होती है, हम कितना ट्राई करते हैं गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए, गुरुजी जरूर पूरा दर्शन देते हैं। और मुझे एक और दर्शन में एक बार गुरुजी ने कहा था कि हम एक बीच पे बैठे थे इन दिस विजन, और जब हमारी बातें खत्म हो गई, मैं उठ के चलने लगी और मैं बार बार पीछे मुड़ के देखूं कि गुरुजी इज देयर और नॉट। तो मैं उठ के बार बार टर्न करूं, फिर मैं पूछूं कि गुरुजी आप जा तो नहीं रहे? एंड ही सेड टू मी, मैं थोड़ी जाता हूँ, तुम ही सब जाते हो। एंड देन आई रियलाइज दैट इज ट्रू। सत्संग खत्म होता है, हम माथा टेकते हैं, हम उठ के जाते हैं। तो उस मोमेंट पे हमें कहना चाहिए कि आई एम नॉट गोइंग, गुरुजी आप मेरे साथ चले, लेट्स गो डू द नेक्स्ट थिंग। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी कभी भी कहीं भी जाते हैं, फोटो की भी जरूरत नहीं है, गुरुजी हमारे दिल में रहते हैं। और अगर हम गुरुजी को किसी भी सेकंड में याद करें तो गुरुजी इज ऑलवेज देयर, वी जस्ट हैव टू इन्वोक हिम बाय रिमेम्बरिंग हिम। तो ओके, ये सारे मैसेजेस थे ऑफ कनेक्शन जो गुरुजी प्रिपेयर कर रहे थे कि जब चोला छोड़ेंगे, यू नो हाउ वी कैन ऑलवेज रीच हिम, ही इज ऑलवेज देयर नो मैटर व्हाट। तो इन दैट समर, इस वक्त 2005 था, गुरुजी बार बार, जब मैं और मेरी सिस्टर जो मुझसे थोड़ी बड़ी है, शी इज 1.5 years older than me, हम लोग जब भी जाते थे गुरुजी के पास, ही यूज्ड टू से टू अस, तू बड़ी है कि छोटी, तू बड़ी है कि छोटी। और विजिबली सबको पता था शी इज ऑल्सो लाइक ऑलमोस्ट अ फुट टॉलर देन मी, तो वो ही बड़ी थी। बट बार बार गुरुजी पूछते थे एंड वी थॉट ये तो गुरुजी है, उनको सब कुछ पता है, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। So anyways, this was like a mystery and just a humorous thing. Guruji बार बार पूछते थे ऐसा। तो that summer, Guruji started telling my mother कि अपनी छोटी कुड़ी का ब्याह कर। I had been dating someone since college, तो Guruji used to say कि शादी करो, ब्याह कर। तो मोस्टली मेरी मम्मी को कहते थे, तो मैं कुछ नहीं कहती थी, क्यों, हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी, ऐसे ही लग रहा था कि शादी हो जाएगी हमारी जब टाइम आएगा, बट मेरी सिस्टर की शादी के बाद। तो मेरी मॉम भी बार बार गुरुजी को कहती थी कि यू नो अभी मेरी बड़ी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई, पहले उसकी शादी करनी है। एक ही बारी लाइफ में मुझे गुरुजी ने चरण उनके दबाने की सेवा दी, बट इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज टू से, गुरुजी सेड तू भाग के शादी कर ले। वो क्या बोले पंजाबी में मेरी समझ में भी नहीं आया, बट मम्मी या कोई पास में बैठी थी तो उन्होंने मुझे ट्रांसलेट किया। आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग, आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ बोथ गुरुजी एंड माय पेरेंट्स, मैं तो कुछ नहीं बोली। तो आई थॉट गुरुजी ऐसा भी कह रहे हैं सिंह भाग के शादी कर ले। तो एनीवेज कुछ नहीं हुआ। सो लेटर ऑन 2007 में मेरी शादी हुई और इमीडिएटली दैट मैरिज स्टार्टेड टू क्रम्बल, और 1 साल के अंदर हमारा डिवोर्स हो गया। तो ये एक बहुत ही महंगा लेसन था कि जब गुरुजी आपको कहते हैं कि कुछ करो, हमको इमीडिएटली करना होता है। उसमें एक विंडो होती है, जैसे हमारे जो भी कर्म होते हैं, गुरुजी हमें हेल्प करते हैं उन कर्मों को साफ करने की, उन्हें कटवाने की। एक पॉइंट होता है जब तक गुरुजी हमारी डेस्टिनी ऑल्टर कर सकते हैं। तो जब वो एक विंडो ऑफ ब्लेसिंग होता है, उसका एक टाइम लिमिट होता है। जब गुरुजी कहते हैं ऐसा काम आपको करना है, आपको इमीडिएटली एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल वो काम करना है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं करते हैं या बाद में करते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड लॉजिक एंड इफ्स एंड बट्स कि अच्छा दिस इज व्हाई गुरुजी वांटेड अस टू डू दिस, ऐसा नहीं होता है।
हमें पूरे फेथ के साथ हमारे गुरु पर ट्रस्ट करके वेदर इट मेक्स सेंस टू अस और नॉट, हमें वो काम इमीडिएटली करना चाहिए। उसी में हमारी भलाई होती है। गुरुजी हमेशा हम सब की भलाई के लिए करते हैं या कहते हैं या जो भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक कदम लेने से बहुत बहुत लोगों के कर्म करते हैं या भलाई होती है। इट्स अ resolution or a solution to many people's problems or a complex problem in which it has many people involved. तो इन हाइंडसाइट हमें ऐसा कर देना चाहिए था, शायद कुछ और होता, बट ऐसा नहीं हुआ हमारी गलतियों से। दिस इज हाउ आई प्रोसीडेड। सो नाउ इट्स 2007, मेरा डिवोर्स हो रहा है और गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। आई वॉज कंप्लीटली मिजरेबल एंड डेविस्टेटेड। हम सब एकदम शॉक में थे कि अब हम क्या करें। एक तो ग्रीफ था कि गुरुजी चले गए, ऊपर से क्राइसिस था। तो literally one of the worst times of my life and for my family also, very challenging. तो उस वक्त तब तक उषा आंटी वापस सियाटल मूव हो गई थी और जैसे उनको भी बहुत दुख हो रहा था, मुझे भी। तो किसी कारण शायद वो इंडिया से आई थी, उनकी बेटी की शादी होने वाली थी जुलाई में, और शायद वो कुछ लाई थी मंदिर से, मैं उनसे मिलने गई थी। तो शी वॉज ऑल्सो क्राइंग। गुरुजी के फोटो के सामने एक जोत था और उनके जो लॉन्ग टाइम फैमिली फ्रेंड्स थे उनके साथ बैठे थे। मुझे भी सब पूछ रहे थे, उनके भी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आप क्यों रो रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई गया है? बिकॉज वी वर ऑल, आई थिंक उस वक्त हम लोग इतना गुरुजी के बारे में ओपनली बात नहीं करते थे अनलेस इट वाज टू फैमिली और टू संगत। तो बाकी फैमिली फ्रेंड्स और कम्युनिटी को पता नहीं था कि गुरुजी कौन है या हमारी लाइफ में भी एक इतने इमेंस बिलवेड स्पिरिचुअल गुरुजी हैं। तो इस दुख के थ्रू और बाकी लोग जो देख रहे थे वो पूछ रहे थे। तो जैसे आंटी बताने लगी या मैं बताने लगी हु इज गुरुजी या क्या ये मीनिंग है हमारे लिए, तो बाकी सबको गुरुजी के फ्रेग्रेंस आने लगी, गुरुजी के दर्शन होने लगे। पीपल स्टार्टेड फीलिंग अ हीलिंग एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन जो हम सब उस वक्त नहीं देख पा रहे थे। हम लोग जो ह्यूमन फॉर्म से अटैच थे और जो ह्यूमन मटेरियल चीजें उस वक्त देख रहे थे, मटेरियल लॉस फील कर रहे थे, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट इट वाज द न्यू संगत हु वाज एबल टू रियली सी कि गुरुजी इज वेरी मच हियर। तो एक आंटी थी, उनको लाइफ लॉन्ग इतना डिप्रेशन था, शी यूज्ड टू जस्ट स्टे इनडोर्स, नॉट टॉक टू एनीबडी। शी सेड कि एकदम 2 वीक्स में उनमें इतना इनर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। शी जस्ट स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी, शी स्टार्टेड स्माइलिंग, उनका मन होने लगा लोगों से मिलने का। हर लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। जैसे काफी लोग बहुत ही इनक्रेडिबल सत्संग शेयर करते हैं कि लाइफ बच गई, कैंसर हील हो गया, पर जिंदा रहते रहते डिप्रेशन होना और उसके बाद आपको लाइफ में खुशी मिलना ओवरनाइट, दैट्स नो स्मॉल थिंग। वो एक लाइफ में, मतलब गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी। तो ऐसी बहुत ही पावरफुल चीजें होने लगी और फिर धीरे धीरे काफी संगत को ये मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आने लगे कि गुरुजी इज वेरी मच हियर और गुरुजी कह रहे हैं इस तरीके से मेरा सत्संग करो, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई एम वेरी मच हियर। और सब लोग को ब्लेसिंग्स और गुरुजी की प्रेजेंस और नया कनेक्शन जुड़ने लगा। तो दैट वाज द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे मेरे साथ भी होने लगा धीरे धीरे। बाय गोइंग टू दैट सत्संग वंस अ वीक फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4 years, मेरी लाइफ भी स्टेबलाइज हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई और मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ ज्यादा डीप हो गया, इवन डीपर। बिकॉज पहले लगता था कि आई एम सीइंग गुरुजी वंस अ ईयर इन इंडिया, बट अब वंस अ वीक। और धीरे धीरे फिर उसका नेक्स्ट स्टेज आया। एक दिन गुरुजी के बर्थडे पे उसी वक्त सियाटल में काफी संगत आई हुई थी, पूरे यूएस से, शायद कहीं और से भी। तो स्लम्बर पार्टी की तरह, मतलब एक ऑलमोस्ट लाइक अ शादी या स्लम्बर पार्टी, एकदम वो वाइब था कि सब लोग सर्कल्स में बैठे थे, पूरा डांस प्रोग्राम हो गया था, सत्संग हो गए थे, शबद हो गए थे, केक कटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो रात को देर तक लोग बैठ के इन क्लस्टर्स, दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट गुरुजी। तो सब कह रहे थे आपका क्या एक्सपीरियंस, लोग पूछ रहे थे, जैसे जो संगत आई हुई थी या पुरानी संगत से। तो मैं भी सुन रही थी सबके संगत। इट वाज सच अ हैप्पी एटमॉस्फेयर, जस्ट फीलिंग कि हम लोग गुरुजी के दरबार में ही है, वही फीलिंग जो बड़े फेस्टिवल्स पे आती थी। तो मैं किसी के सत्संग सुनना चाह रही थी और फिर उस वक्त मुझे किसी ने एक सेवा दी। आंटी ने कहा आप इन आंटी को घर छोड़ आएंगे, और मुझे सेवा भी चाहिए थी। आई वांटेड टू फील कि आई एम केपेबल ऑफ गुरुजी सेवा, गुरुजी मुझे मतलब प्रमोट कर रहे हैं या मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, ही इज गिविंग मी अ सेवा।
तो जब मुझे किसी ने कहा कि आप इन आंटी को घर छोड़ाएंगे, आई फेल्ट रियली टॉर्न, बिकॉज मुझे सेवा भी मिल गई जो मुझे चाहिए थी, बट मुझे सत्संग भी छोड़ना पड़ा, एंड आई डिडंट वांट टू लीव दैट प्रेजेंस ऑफ गुरुजी। फिर मुझे वो बात याद आई दैट इफ यू डोंट हैव टू लीव, यू टेक गुरुजी विद यू। तो आई सेड इन माय हार्ट, आई सेड चलिए गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। इमीडिएटली मेरे नेक के अराउंड लाइक अ स्कार्फ अराउंड मी मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आने लगी। इंस्टेंटेनियसली जैसे मैंने गुरुजी को याद किया, इतनी फ्रेग्रेंस आने लगी, एंड आई जस्ट मूव्ड टूवर्ड्स the car, and I did my seva with so much happiness. I just felt again miracle and awe कि इतनी छोटी सी बात गुरुजी को ऐसे कॉन्शियसली याद करना, है गुरुजी सेइंग सी आई एम हियर। तो वो एक नेक्स्ट चैप्टर था कि गुरुजी की और नॉन फिजिकल प्रेजेंस कैसे बढ़ती गई। फिर हर हफ्ते मैं थर्सडे को वहां सत्संग करके जब घर जाती थी, अगेन आई यूज्ड टू फील दैट आई एम लीविंग, बट आई स्टार्टेड हैविंग दिस फीलिंग एवरी टाइम कि दैट फ्रेग्रेंस वुड कम विद मी। एक सेकेंड, सॉरी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट माय वीडियो। अगर आप गुरुजी को देख पाए यहाँ के दरबार में, कोई बात नहीं। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे विजिट किया इन माय अपार्टमेंट इन सियाटल, और उन्होंने काफी ऑर्गेनाइज किया। शी मेड इट वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन, कि इट वाज जस्ट रियली अ फ्रेश स्पेस आफ्टर शी लेफ्ट। उनके जाने के कुछ दिनों बाद मैं भी कुछ वैक्यूम में सफाई कर रही थी, और मुझे जैसे टीवी और डीवीडी प्लेयर के पीछे एक रेड रोज पेटल मिला, फ्रेश रेड रोज पेटल। मैं थॉट ये कहाँ से आया? दैट वाज नॉट देयर घर में। आई डोंट नो कब रेड रोजेस थे, मस्ट हैव बीन टू लॉन्ग। उस वक्त मैं घर पे सत्संग नहीं करती थी, ऐसा कोई हैबिट नहीं था गुरुजी के लिए रोजेस लाना, बट रेड रोजेस वो गुरुजी's फ्लावर सब चढ़ाते थे। So I really felt it was, that petal was so fresh कि it was clearly a miracle. मैंने सोचा ये कैसे हो रहा है? So I just kept that petal, and then my eyes became more peeled कि मतलब घर में भी गुरुजी कैसे presence दे रहे हैं, not just बाहर से सत्संग से आके। Then another day in that apartment I found, मैंने नीचे देखा और मुझे एक येलो धागा दिखा which was in the shape of a heart. वो भी it seemed so random, but the heart shape was so perfect through a dhaga, a yellow dhaga. You could almost think like a golden yellow. Again, I thought, this is very striking. It just made me think of Guruji's magic. तो I saw that. मुझे कभी भी heart से कोई connection नहीं था. हर जगह hearts होते हैं, but it was like very cheesy, like Valentine's Day जैसे hearts में कभी notice नहीं करती थी. But that heart was very noticeable. Again, I felt Guruji's presence. So these became added signs. तो जब भी मैं घर आती थी, एक बारी मैं आई सत्संग से, सारे रास्ते फ्रेग्रेंस, और घर पे बिल्डिंग में आओ, सामने 3 स्टेप्स थे, एंड द स्टेप्स वर कवर्ड विद रेड रोज पेटल्स। इतना मतलब गुरुजी was जैसे बिछा के मुझे प्यार दे रहे थे। Again at a time when I was stabilizing myself after the divorce, and it was a very difficult period. Still I was, in the way that Guruji took care of me, in my daily life that Guruji showed his presence and was with me, वो feeling कि 24/7 Guruji is watching over me. Guruji was and is a protector, a god, a mother, a father, a brother, a sister, a friend. He's just everything. और गुरुजी ने मुझे अपने सारे फॉर्म्स में इस तरीके से, सारे रिलेशनशिप्स के थ्रू, लाइक अ पेरेंट, मतलब गुस्सा भी दिखा दिया, डांट भी दिया, या बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत माफ भी किया, बहुत प्रोटेक्शन दी। So these were that next chapter that Guruji is with me. First it needed those physical signs, जैसे या you can smell the fragrance, you can see the rose petals. But जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो साइंस इनफाइनाइट हो गए। अब मैं कहीं भी गाड़ी में देखूं 7 होता है लाइसेंस प्लेट पे, दिन में 4-6 बारी वो मुझे दिखाई देगा, या बटरफ्लाइज दिखाई देंगे। Yesterday I saw so many white butterflies, monarch butterflies, जो बड़े वाले monarchs are considered मतलब a symbol of joy, एकदम the kingdom of the feelings of happiness. And I would say no matter what has happened in my life, Guruji की presence हर जगह इतनी है that I just continue to feel really, really abundantly and divinely blessed. तो वो एक चैप्टर था. This is between 2007 and 2011. So around that time, मेरी जॉब में I was feeling very tired and burned out.
और मेरा सियाटल से भी मन उठता जा रहा था, आई वांटेड टू लीव, और मेरी हेल्थ भी बहुत खराब हो रही थी। बाय दैट टाइम आई हैड फाउंड आउट कि आई हैव एंडोमेट्रियोसिस, और मैं हॉस्पिटल के बार बार इन एंड आउट हो रही थी। यू नो, आई हैड अ रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, आई हैड अ किडनी स्टोन, आई हैड रिब फ्रैक्चर, मतलब बहुत बहुत मेरी बॉडी मतलब टूट रही थी, इट वाज जस्ट एक्सप्लोडिंग। आई वाज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल कॉन्स्टेंटली, और इतने टेस्ट, इतनी बीमार, इतनी दवाइयों पे, और मेरे आई वाज जस्ट लूजिंग वेट एंड लूजिंग एनर्जी एंड डिक्लाइन हो रहा था मेरा, एंड आई रियली फेल्ट कि मेरा सियाटल चैप्टर इज ओवर, आई हैव टू मूव नाउ। एंड ओवरनाइट दिस आइडिया दैट आई हैव टू मूव टू न्यूयॉर्क, ठीक है, तो वो फीलिंग इतनी सॉलिड हो गई, आई जस्ट स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। अप्रैल 2011 आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। People said, "Oh, really? आपने जॉब अप्लाई किया, आपको जॉब मिला है?" I said, "नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, but I started telling everyone मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ." I was so sure कि मैंने उस सितंबर अक्टूबर के बाद I stopped making plans with anyone. If someone said, you know, हम ऐसा करेंगे, बर्थडे होगा, दिवाली होगा या ट्रिप पे जाएंगे, I just said, "No, I won't be here. I'll be in New York." I was confident and sure कि मेरा रास्ता वही है. It was just an inner feeling. So on Guruji's birthday, July 7th of 2011, मुझे एक phone call आया, and this person told me कि you know, I want to talk to you about something, but I got the voicemail. मैंने उनको message किया कि it's a spiritual occasion for me. मैं हमेशा गुरुजी के birthday पे religious spiritual holiday लेती हूँ, and I don't work on that day, and I just celebrate and immerse myself in love for Guruji and celebrating his birthday. So it's a hard and fast rule कि do not work, do not focus on anything else. This is the only focus. So I said, मैं आपसे आज नहीं बात कर सकती, I'll call you tomorrow. तो गुरुजी के बर्थडे के बाद मैंने उनको फोन किया, एंड ही सेड, यू नो, वी हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूयॉर्क, और हमें वी थिंक यू आर द आइडियल कैंडिडेट, हम एक नया पोजीशन खोल रहे हैं, एंड वी वांट यू टू टेक दैट जॉब। सो आई वाज रियली हैप्पी, और मुझे लगा ये गुरुजी का साइन है। अगर गुरुजी की बर्थडे पे मुझे न्यूयॉर्क से, और मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया, दे थिंक आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट, दिस इज 100% गुरुजी's मैजिक। सो आई थॉट ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। Then he said, लेकिन पार्ट टाइम जॉब है एंड यू विल स्टे इन सियाटल, इनिशियली ऐसा सेटअप था। सो आई सेड नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सो दैट ऑल्सो कि डोंट सेटल फॉर व्हाट इज नॉट एग्जैक्टली योर पाथ, वो मुझे पता था। They said you keep your current job and you take this new job, 2 jobs पार्ट टाइम होगी and you live in Seattle. I said नहीं, वो मुझे नहीं सूट करेगा। When and if you have a full time opportunity in New York, आप मुझे बताना, I'll take it. तो ये जुलाई था। They said ठीक है, we don't have the funding right now, नहीं हो पाएगा। I said कोई बात नहीं। I was disappointed, but I had even more faith in Guruji कि Guruji saying कि हाँ, yes, New York. I said sooner or later रास्ता निकल आएगा। तो I continued, months passed, I only applied to one job, नहीं मिला, I was totally not qualified for it. सितंबर में again overnight मुझे एक text आया from the same person, we have the funding, we have the approval from the board, you are still the ideal candidate and we will sponsor your visa. I was again so shocked, and just मतलब एक text पे your whole dream, everything you wanted, which I never asked Guruji for, क्योंकि Guruji really कहते हैं कि मांगो नहीं मनो, और मैं सीख गई थी कि there's no point asking for what we want, Guruji को जो देना है वही ठीक होगा, you can't go wrong with that. So I felt super happy and I was so grateful for Guruji's blessings. उस दिन शाम को when I went to the satsang in Seattle, I wanted to say shukriya, so I took this bouquet of yellow roses and very excited, very happy, मैं गई और गुरुजी के चरणों में मैंने वो फूल चढ़ाए, very very happy, and I think I was so excited, मैं कुछ भी कहना भूल गई, मतलब मन में दिल में कुछ भी मैंने कहा नहीं, I just offered the flowers. फिर उसके बाद मैं सत्संग में बैठ गई, उसके बाद मैं घर चली गई, वो हैप्पीनेस कंटिन्यूड। उस दिन रात को मुझे एक दर्शन हुए, गुरुजी सिटिंग ऑन अ वेरी कंफर्टेबल आर्म चेयर और उनके पैर ही स्प्रेड आउट ऑन एन ऑटोमन, तो आराम से बैठे हुए, और ही लुक्स एट मी एंड आई सेड गुरुजी, एंड ही सेड एक शुक्रिया भी नहीं कह सकती थी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड लाफिंग एंड आई सेड सॉरी, आई सेड शुक्रिया, और मैंने उनके पैर पकड़ लिए। I was so clueless. I just remained so clueless. But Guruji keeps teaching with so much love and humor and patience. कि मतलब
टोटली अनाड़ी, बट फिर भी गुरुजी मतलब मजाक उड़ा के लाइक अ चाइल्ड ही जस्ट कीप्स टीचिंग. आई सेड शुक्रिया. And that's the day I learned the lesson that it's important to actually say शुक्रिया, कि ऐसा नहीं है कि हम फील कर रहे हैं, फील तो कर रहे हैं, but for whatever reason it is important that we notice all of our blessings, और एक एक चीज के लिए हम डायरेक्टली गुरुजी को शुक्रिया बोलें, बिकॉज फिर हम भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपने मुझे दिया है. वेदर आई हैड डन एनी, आई हैड डन जीरो एफर्ट, वो तो मैं आपको बता रही हूँ साफ, पर जो भी मुझे गुरुजी ने दिया, गुरुजी ने खुद दिया, अपनी मर्जी से दिया. दैट शुक्रिया इज एन एक्नॉलेजमेंट कि आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू, ये आपका गिफ्ट है, ये आपका प्रसाद है, यू हैव टू ट्रीट इट वेल. प्रसाद की तरह यू हैव टू एक्सेप्ट इट फुल्ली. ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं है, कड़वा है, तीखा है, जैसा भी है, ये प्रसाद आपने मुझे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया. सो आई विल डू माई बेस्ट. द वे वी कम टू सत्संग एकदम श्रद्धा के साथ, मतलब नो इफ्स एंड डाउट्स, नो निंदा चुगली, एकदम हमारे जैसे जो बेस्ट सेल्फ होता है ना, हमारा डिवाइन सेल्फ, रेडी टू लर्न फ्रॉम गुरुजी. वैसे अगर गुरुजी का प्रसाद दिया हुआ जॉब या कोई भी रिलेशनशिप या घर या कुछ भी, या हमारी हेल्थ, हम उसको ऐसे ट्रीट करें, देन एवरीथिंग इज ब्लेस्ड, बिकॉज विद गुरुजी's grace everything is blessed. So that's how I got that job and I got to move to New York. तो दिसंबर तक मैं शिफ्ट हो गई, यहाँ आ गई. आई एम स्टिल इन न्यूयॉर्क, इट्स नाउ माई 10th year here. तो उस वक्त न्यूयॉर्क में सत्संग यूज टू बी इन क्वींस एंड इन जर्सी, लेकिन मैनहट्टन में कोई सत्संग नहीं था, और मैं उस वक्त मैनहट्टन में रहती थी. एंड आई थॉट हाउ कम मैनहट्टन में सत्संग नहीं है. तो आई ट्राइड गोइंग टू जर्सी, बट बहुत दूर था और मेरी हेल्थ के लिए बहुत डिफिकल्ट था. सो 2 घंटे जाने में, 2 ट्रेन, 2 बस, कैब एंड ऑल ऑफ दैट, 4 घंटे वहां, 2 घंटे वापस, एंड देन आई वुड स्पेंड द होल नेक्स्ट डे रिकवरिंग. तो इट वाज नॉट सो इजी. देन आई रियलाइज कि सियाटल में मुझे कितना इजी गुरुजी ने कर दिया था. आई हैड अ कार, 20 मिनट्स में मैं सत्संग पहुंच जाती थी. आई यूज्ड टू एंजॉय द होल सत्संग, आई यूज्ड टू डू नो सेवा, 20 मिनट्स में वापस घर. हाउ इजी गुरुजी हैड मेड इट फॉर मी. आई डिडंट रियलाइज इट until it was not there. Then I realized it. So लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, धीरे धीरे कुछ शब्द मेरे कंप्यूटर्स पे थे, एक स्वरूप था गुरुजी का. सो आई स्टार्टेड जस्ट लुकिंग एट दैट स्वरूप, लिसनिंग टू शब्द, लाइंग डाउन, नॉट अ प्रॉपर सत्संग. एंड आई रियली फेल्ट गुरुजी's प्रेजेंस, एंड आई रियली फेल्ट कि माय होल वीक वाज ट्रांसफॉर्म्ड. अगले हफ्ते मतलब वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो चार्ज होता है, दैट यू कैन फेस थिंग्स विद योर बेस्ट सेल्फ, नॉट जस्ट योर ह्यूमन सेल्फ व्हिच इज वेरी लिमिटेड, बट विद योर डिवाइनली चार्ज सेल्फ. आई रियली फेल्ट कि हफ्ते में एक बारी सत्संग जाने से कितना फर्क पड़ता है, और बिना जाए मतलब एनर्जी एकदम बंद हो रही थी. सो दैट्स हाउ धीरे धीरे संगत आने लगी, एंड दैट सत्संग grew, and गुरुजी जस्ट थ्रू क्रिएटिंग अ नीड क्रिएट्स हिज ओन सत्संग. एक किसी को सत्संग चाहिए तो मतलब हजारों लोगों का भला होता है, सबको सत्संग से कनेक्शन होता है. तो ऐसे फिर ओवर द इयर्स बहुत बड़ा सत्संग बन गया मैनहट्टन में. सो एट दैट टाइम मेरी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव होने लगी, बट मैंने ये भी देखा था कि बाय द एंड ऑफ माय टाइम इन सियाटल में काफी दवाइयों पे थी, और मैंने कहा गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके कलश दिया है, मैं क्यों ये दवाइयां ले रही हूँ. आई हैव लॉस्ट साइट ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग. मुझे गुरुजी का पाथ चूज करना, ये तो वापस मेडिकल या डॉक्टर्स वाला पाथ हो गया. सो आई वॉन्ट टू से हमने बहुत सारे लोगों के सत्संग से देखा है और सुना है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स डोंट हैव अ रोल. इट्स जस्ट दैट गुरुजी हैज टू ब्लेस द डॉक्टर और द दवाई. अगर गुरुजी आपको कह रहे हैं आप ये दवाई लीजिए या आप ऐसा कीजिए, देन दैट इज ब्लेस्ड. अगर आप खुद से ले रहे हैं, देन मे बी इट्स नॉट द राइट पाथ. वो जो भी गुरुजी कहते हैं वही राइट पाथ होता है. तो जैसे हमारी स्टोरी में गुरुजी सेड नॉट टू गो टू वैष्णो देवी, बट और लोगों के लिए टू समबडी एल्स ही सेड आप जाओ, सारे तीर्थ धाम में जाओ, और उनको हर जगह गुरुजी के दर्शन हुए. सो इट्स नॉट दैट गुरुजी सेइंग नो दवाई, नो पिलग्रिमेज, ऐसा नहीं है. सब के लिए यूनिक दवाई होती है. जो गुरुजी आपके लिए बोले वही आपके लिए सही है, और वो यूनिवर्सल नहीं होता है अनलेस गुरुजी सेज कि ये सबके लिए है, जैसे नो निंदा चुगली. तो फिर एक दिन मैंने सोचा अच्छा आई हैव टू लीव ऑल दीज दवाइज, आई जस्ट हैव टू गो बैक एंड क्लीन माई कलश नाइसली. मैंने काफी टाइम से साफ नहीं किया था. दैट इज लाइक क्लीनिंग माई ओन सोल एंड बॉडी एंड वेसल. तो मैंने उस दिन कलश धोया, बहुत ही उसमें से मतलब पानी लाल होके निकल रहा था. उसमें इतना
whatever were the impurities मुझे काफी नजर आ रही थी, एकदम like a red river, it was all flowing out. फिर वो वापस shining copper vessel हो गया, and I thought चलो कल सुबह it will be like very pure अमृत और मैं उसको पी के I'll go to my new job. अगले दिन मैंने उस अमृत को पिया. इससे कड़वा अमृत मैंने लाइफ में नहीं पिया होगा. एक सिप लेते ही मतलब जहर जैसा लग रहा था. इट वॉज सो बेटर. वो मेरी मतलब गले से ना उतरे. वैसे तो एक ग्लास अमृत में 1 सेकंड में पी जाती थी, बट इतना डिफिकल्ट था उस एक सिप को स्वॉलो करना कि मैं धीरे धीरे, और फिर मेरे पेट में कुछ ना कुछ मतलब नॉजिया जैसी फीलिंग आए. वो सो डिफिकल्ट. धीरे धीरे मैं खड़ी थी, बैठ गई, फाइनली जमीन पे बैठ के आधे घंटे में एक सिप करके मैंने उस अमृत को पिया. उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, आई कुड नॉट गो टू माई न्यू जॉब. मैं ऑफिस नहीं जा पाई. आई हैड टू टेल देम आई एम सिक, सॉरी मैं आज नहीं आ सकती, एंड आई हैड टू गो एंड लाई डाउन. और मैं सो गई. जब मैं सो गई मुझे फिर से गुरुजी के दर्शन हुए, एंड गुरुजी ने बहुत ही एक पावरफुल दर्शन हुए जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. बट ही बेसिकली टोल्ड मी इन इंग्लिश, he said you either have to trust the one inside you. I can't explain it the way he said it, but he basically said you have to either trust yourself, your ego, or me, the divine self inside of you. So it was another, they say, प्यार से थप्पड़ that you have fallen off the path. कि गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दिया है, वो कलश का है, forget all else, और कलश को साफ रखना है. So I had that darshan and I came back to the Kalash, and fast forward, overall my health was better. I was walking around in New York, so things balanced out. In that time period, in about 6 months, I met someone else. Hamari shadi hui. My parents were not happy with that marriage, and at some point, Guruji showed my mom a darshan that this marriage will end, and so that happened. That was another one of Guruji's lessons कि गुरुजी ने काफी बारी कहा है कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, दोनों मिलके बच्चों की सेवा करे, एंड दैट लीड्स टू अ हैप्पी फैमिली. और अगर हम घर पे लड़ाई करके गुरुजी के पास जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है. We have to treat our own family members with a lot of love and respect. हमें उनके साथ बहुत ही सुख और शांति और प्यार से रहना होता है. अगर वहां ठीक नहीं है चीजें, then we cannot be peaceful and happy with Guruji and have a lot of conflict at home. ऐसा नहीं होता है. Guruji is evolving our soul in a way that हमारा जो divine self होता है, that has to be the same with our parents, our family members, our partners or children, as well as with Guruji or Sangat. We have to treat everybody the same. Guruji has said, कि ईश्वर रोशनी है, रोशनी प्यार है. अगर हम सबसे प्यार करें तो हम भी रोशनी बन जाते हैं, and we also become one with God. So that has become the next lesson of the last 10 years. Ki this is how I have to live. If that is relevant for any other Sangat, maybe that connects with you. That we have to really treat everyone with love. Again, not only no Ninda Chugli, but love and respect. अगर हम सबके अंदर गुरुजी का divine spark देख पाएं, then we would treat everyone as a Sangat and a Bhakt of Guruji. We would not say anything bad about anyone. We would not treat anyone badly. So again, fast forward, गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत कुछ ठीक किया. मतलब for 20 years I was in an immigration journey in the US. कितने लोग मेरे सामने, they lost their jobs, they lost their visas, 9/11 हो गया, बहुत कुछ हुआ. लेकिन I would be a unique person, मेरा कभी वीजा नहीं छूटा. बहुत बारी precarious, मतलब it was a 20-year journey, but किसी ना किसी तरह गुरुजी kept me stable on that front. तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे होती हैं, जैसे एक थाली में आपको कुछ तीखा लगेगा बट कुछ और आपको मीठा लगेगा. इन माय पर्सनल लाइफ, इफ आई वाज स्ट्रगलिंग एंड फेलिंग, इन माय प्रोफेशनल लाइफ आई वाज ऑलवेज सक्सीडिंग एंड थ्राइविंग, एंड दैट वाज पूरी गुरुजी की ब्लेसिंग. सो आई गॉट कनेक्टेड टू दिस न्यू जॉब. उसके थ्रू, पहले मेरा जॉब वाज विद अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज इन वॉशिंगटन स्टेट.
उसके बाद ये न्यूयॉर्क वाला जॉब वाज विद अ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा नेटवर्क बढ़ता रहा. आई मेट हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री. मेरा जॉब बहुत ही यूनिक था, सो देयर वाज नोबडी एल्स इन द कंट्री डूइंग द काइंड ऑफ वर्क आई वाज डूइंग. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम बिकॉज उस वक्त मुझे कोई मेंटरशिप नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करना है. How do you do this? I just felt like I was struggling and trying to figure it out. But in hindsight, that made me one of the first people in that field. It gave me a lot of expertise. और उसके बाद मैं उस field की एक specialist बन गई. So 5 years later, जब मेरी immigration stabilize हो गया, when I got my green card and I could leave that job, वो job मैंने छोड़ दिया and I became an independent consultant. तो उसके थ्रू, बिकॉज आई वॉज मेकिंग अ फेयरली लो सैलरी कंपेयर टू न्यूयॉर्क लिविंग एंड कंपेयर टू बीइंग, जैसे यहाँ पे बीइंग ऑन अ वीजा और हैविंग अ ग्रीन कार्ड, आपके पास स्टेट बेनिफिट्स नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, ये सब आपको नहीं मिल सकता है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह. So it was not a long-term solution. The salary was like a non-profit salary, pretty low for New York, which has a high cost of living. और मेरी medical costs were always above and beyond जो भी इंश्योरेंस के थ्रू होता था. सो आई जस्ट थॉट कि इतना मतलब कठिनाई थी उस रास्ते में. द वर्क वाज गुड, द इमिग्रेशन वाज स्टेबल, बट इनकम वाइज आई थॉट कि आई हैव टू डू बेटर देन दिस. यू नो, व्हाट विल आई डू फॉर द नेक्स्ट 20-30-40 years until I retire? So I left that job and I felt confident कि as a consultant मेरा हो जाएगा, this is my next path. उसमें भी गुरुजी ने मेरा बहुत सहारा दिया. Within 3 months of becoming a consultant, he got me into a master class of consultant training, जो मतलब people who are experienced for many years, 5, 10, 20, 30 years जो consultants थे. I was a consultant for 3 months and I got into that training. और मुझे बहुत doubt था. I used to, मेरी coach ने मुझे कहा था you should go to this training and I thought but I'm not qualified. मेरा इतना doubt था but she kept encouraging me. तो मैंने apply किया. Then I was waitlisted. And somehow or another, I was confident that I will enter this training and I have to go to this training. And I ended up getting training, which again, उसके through मेरा एक consulting network बन गया with these 30 people who were consultants. And I'm still connected to all of them. So for the next 5 years, एक support network बन गया कि how do you do this? How much are you supposed to charge? कॉन्ट्रैक्टिंग में कैसे करते हैं, क्लाइंट में ये डिफिकल्टी हो रही है, ये कैसे करते हैं. विदाउट दैट नेटवर्क में और ज्यादा स्ट्रगल करती, बट यू नो वन वे और अनदर गुरुजी वुड हैव टेकन केयर ऑफ इट. बट गुरुजी ऑलवेज गेव मी द सपोर्ट टू मीट द चैलेंजेस एंड उसके थ्रू यू नो एंड नाउ आई हैड दैट एक्सपर्टीज एरिया. सो कंबाइंड विद दैट कंसल्टिंग वाज ऑलवेज फ्रूटफुल. और मेरे लिए even in pandemic, so many people यहाँ पे, like people lost their jobs. इतना कठिनाई इतने लोगों के लिए, you know, I just really prayed for the world and prayed for the everybody, sarbatta bhala. But Guruji really always kept at least this one thing very stable and secure for me. So एक stability थी while I could meet the other challenges. And then again, I'll fast forward. I think काफी लोगों ने सुना होगा. My mom, Gauri auntie, she went through a big illness in 2019, which was a COVID-like illness. So जब उनको पहले कॉफ कोल्ड टाइप चीज हुई, फिर मतलब एकदम ही उनकी एनर्जी बैठ गई. And when she flew back to the Middle East from India, she went straight from the airport to the hospital onto the ventilator on her last breath. यहाँ पे न्यूयॉर्क में मंडे मॉर्निंग था, मुझे फोन आया with my dad crying. वो you know that phone call which your whole life you are not prepared for and you're always dreading. Nobody wants to get that phone call about their parents or anyone they loves. And he said your mom is on a ventilator in the hospital. और Monday mornings को I had started in that last year, I had started sitting with Guruji in addition to the Thursday evening public satsang, which was sitting with the Sangat. Through, I think my mom kept encouraging me, you know, to, मैंने बहुत संगत का सुना था कि if you sit alone with Guruji, you just start connecting directly one-on-one. तो Monday morning was my one-on-one Sangat time with Guruji, क्योंकि it was like the beginning of the work week. It was to remind myself कि it's not because of the job and the work which I'm doing from 9 to 5 or 10 to 6, Monday to Friday, उसकी वजह से मेरा income नहीं आ रहा है. So specifically during work hours like 10 to 11 or whatever it is, the first thing on Monday was Guruji's satsang.
just me and Guruji at home with Chai Prasad to say ki this is the asli work, connecting with Guruji, and I should never forget that. So I should not talk to clients or talk to anybody. I should just talk to Guruji first, and then everything else will go well. And हमेशा Monday morning को जब भी मैं बैठती हूँ, I keep a notebook over here. Guruji just communicates these are the priorities. ये करना है. Those are the things to pay attention to. If my mind is clear and I'm focused on Guruji, Guruji always communicates. So मैं एक list पे लिख देती हूँ आंखें बंद करके, and later on I look at it and that's the work I do. That's the work for the whole week. जैसे Guruji makes the work plan. So it was Monday morning. I got this phone call. Chai Prasad बन रही थी. And out of the blue, जिससे पहले कि मैंने playlist भी बनाई होगी, this shabad started playing on my computer, शुक्र दातिया. और वो जो inner communication हमारा set हो गया था मेरा और गुरुजी का, I understood Guruji is saying, I'm going to save your mom. No matter what happens, she's going to be okay. It's going to be okay. अभी से शुक्राना कर ले. So that gave me the biggest anchor, सबसे बड़ा faith और जो कॉन्फिडेंस था. ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीने हम लोग डरे नहीं, रोए नहीं, वो सारे ह्यूमन इमोशंस जरूर हुए, बट आई वाज एबल टू कीप कमिंग बैक टू दिस. और गुरुजी ने बहुत बहुत सपोर्ट्स दिए जब भी क्राइसिस टाइम्स थे अगले 2 महीनों में. गुरुजी कॉन्स्टेंटली केप्ट सेंडिंग मी द मैसेज. जब भी मेरा कोई क्वेश्चन या डाउट या फियर होता था, व्हेन आई यूज्ड टू forget, it's human to forget and to feel afraid. बट गुरुजी वुड सेंड अ मैसेज थ्रू अ संगत. क्योंकि जब हम डर में होते हैं ना, तब हम गुरुजी से नहीं कनेक्ट कर पाते हैं. तब जब कोई और ध्यान में होते हैं गुरुजी के साथ, उन सब के थ्रू गुरुजी ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस और सपोर्ट दिया. But this was the first one that Guruji gave directly to me alone when I was alone at home. And Guruji said, "Abhi shukrana kar le. It's going to be fine." So I really held on to that. तो ये पहला स्टेप था. ठीक है, we went to Middle East and then we were there and it was really a tough time. So I'll just share a few experiences from that of how other people's messages came through. एक दिन I got a message from, I was so scared and nervous. I was reaching out to the Sangat all over the world, जिनके भी साथ मैं connected थी. I would reach out to one Sangat auntie in LA or in Seattle or anywhere. तो मैंने LA आंटी को reach out किया and I said, आंटी आपको पता है मेरी mom hospital में है, please pray for her. I'm really scared. Auntie said, I already know, और मुझे दर्शन हो चुके हैं. And in my darshan, I saw that Guruji is holding your hand. And in fact, then she said to Guruji, you're holding her hand, आप मेरा भी हाथ पकड़ लो. So then Guruji held auntie's hand too. So I got this gift again, just through so many people. So we were just running around the hospital, day in, day out. हम थके हुए थे, डरे हुए थे, और घर में सत्संग चलता रहा. मंडे शाम को, थर्सडे सुबह को संगत अपनी सेवा करती रही. It kept going smoothly. तो एक दिन मैं हॉस्पिटल से बहुत ही थक के घर आ रही थी और घर में सत्संग चल रहा था. वी वुड ऑफ कोर्स हमेशा जाके फिर सत्संग में बैठते थे. एंड आई जस्ट थॉट फिजिकली ऑन अ ह्यूमन लेवल, आई सेड आज मैं नहीं बैठ पाऊंगी. आई जस्ट हैव टू गो टू स्लीप. मैं सारी रात नहीं सोई थी. एंड आई थॉट मुझे सोना पड़ेगा, मुझे घर पहुंचती आई जस्ट, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे सोना पड़ेगा, आज मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाऊंगी. तो मैंने अपना फोन देखा. वी वर जस्ट पुलिंग इनटू द ड्राइववे एट होम, और फोन पे देखा एक मैसेज from one auntie in New York, and she said, नितिका मुझे अभी दर्शन हुए कि आप गुरुजी की सत्संग में सेवा कर रहे हो. And I just started laughing. I said, really Guruji, आप मुझे अभी ब्रेक नहीं दे रहे हैं? Okay, ठीक है. तो I just, Guruji does not let you fall. He will not let me miss a single satsang. ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है आप थके हुए आप सो जाओ. Where is the real work happening? Again, Guruji brought me back कि सत्संग इज एवरीथिंग. गुरुजी से जब हमें खुद में हिम्मत नहीं होती है, बाकी संगत के साथ जो सत्संग की एनर्जी ऑलरेडी चल रही है, एटलीस्ट हम उसमें बैठ सकते हैं. एंड नॉट ओनली उस दिन मेरे लिए, व्हेन आई थॉट आई हैड नो एनर्जी टू सिट, गुरुजी सेड यू हैव टू हैव द एनर्जी टू डू सेवा. सो आई वेंट, आई टुक अ शावर, जो भी हुआ मैंने फिर अपनी सेवा की. एंड न्यू लाइफ केम इनटू मी. कहाँ से वो एनर्जी आई मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ. कुछ भी हो जाए, सारी रात आप कितना भी थके हुए हो, जब गुरुजी की सत्संग
का सेवा करने का टाइम आता है, एक सुपर चार्ज वाली एनर्जी आ जाती है, और जब वो सत्संग और सेवा खत्म हो जाती है फिर वो एनर्जी चली जाती है, मैं थक जाती हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी हो जाती है. सो मेनी टाइम्स गुरुजी हैज शोन मी दिस एक्सपीरियंस. तो वो एक और एक्सपीरियंस था. यू कैन नेवर लीव सत्संग इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, एंड आई विल गिव यू द एनर्जी टू डू सेवा. तो ऐसा हो गया. Then at the same time, another auntie in New Jersey had a darshan ki, Nitika, I can see you're very, very tired and I'm cooking you a very nutritious meal. ऐसे धीरे धीरे करके गुरुजी just kept giving the moral support and the confidence. जब भी हमारी energy और thoughts यहाँ पे low होती हैं, I mean my father and my sister can share their satsangs, उनको भी कितने कितने जैसे कैसे गुरुजी ने उनको संभाला, कैसे उनको हिम्मत दी, श्रद्धा दी, जब भी वो लो फील कर रहे थे, टू कीप गोइंग थ्रू दैट डिफिकल्ट पाथ, और किसी ना किसी तरह वो 2 महीने निकल गए. सो ऐसे मतलब फास्ट फॉरवर्ड उसके थ्रू मुझे भी अपनी बॉडी में साइड पे काफी टाइम से एक पेन हो रहा था, मैंने इग्नोर किया था. देन वी वर बिजी विद मॉम, तो वो फिर बहुत ही बढ़ता गया. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पता लगा मुझे भी मल्टीपल सिस्ट्स हो गए, और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया. नेक्स्ट थिंग 2 हफ्ते बाद वो बढ़ता गया. आई वॉज इन द ER. और मॉम की बीमारी के वक्त माई सिस्टर वॉज वेकिंग अप एट 3 o'clock एवरी डे, और वो अमृत वेला का मतलब जाप कर रही थी. एंड आई यूज्ड टू से कि मेरी हेल्थ वीक है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. तो हमने ऐसे मतलब समझौता कर लिया था. So she was waking up and doing that. It's not that she has perfect health. उसको भी health issues हैं. She has also had surgery. But she's a very responsible and a very good soul, just a very evolved soul, a very responsible and good big sister. She always does the hard work, the responsible thing. And honestly, I have benefited a lot from her hard work. And मेरे लिए life has been much easier because she has also protected me so much. So she was waking up at 3 o'clock. फिर वो आके after a period of time वो सो जाती थी. फिर मैं सुबह 7 बजे उठ के then I would go to the hospital first, then she would come. तो ऐसे हमने shifts कर लिए थे. And I used to say, sorry mom, sorry Guruji, I am not doing Amrit Vela, but one of us is doing it. ठीक है, कोई बात नहीं. So 1 month later, when I was in so much pain and my cyst was becoming like a tumor, it was growing 4 centimeters, then 5, then 6 centimeters. बढ़ता जाता, इतना पेन हो रहा था 24/7 कि मैं रोज रात को 3 बजे उठ के I would just be in pain. और उस वक्त मुझे याद आया, शराफत से अगर अमृत वेला कर लिया होता तो इस वक्त मुझे इतनी पेन में नहीं करना पड़ता. So then I started doing, the job while I was awake in pain and I was just really miserable. ठीक है, तो फिर I went back to the Middle East कि मुझे सर्जरी वहां करवानी थी. I didn't want to do it in New York. मैं अकेली होती, थोड़ा it would have been difficult. I thought let me be close to my family, ज्यादा easy होगा. And संगत की डॉक्टर थी, सर्जन, तो I thought ठीक है, उन्होंने मेरी मॉम की भी सर्जरी की थी. तो जिस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरा पेन इतना एक्सट्रीम था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेवल पेन किलर्स थे, एवरी 6 to 8 hours आई यूज्ड टू टेक 2 पेन किलर्स, फिर भी वो स्टॉप नहीं होता था. और कुछ घंटे तो ऐसे होते थे इन एवरी 24 hour साइकिल जब मुझे एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था एंड नथिंग कुड बी डन अबाउट इट. आई वाज जस्ट कर्ल्ड अप इन अ बॉल, मतलब खराब हालत, couldn't do anything. इतने स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स के बावजूद मतलब इट वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट. द सिचुएशन वाज रियली बैड. लेकिन जर्नी बहुत लंबी है. इट्स ऑलमोस्ट अ 20-hour जर्नी बाय द टाइम यू गो टू द एयरपोर्ट. 3 घंटे वहां पे, फिर फ्लाइट में 14-15 घंटे स्टॉप ओवर, फिर मिडल ईस्ट पहुंचना, फिर तब तक घर पहुंचना. तो 20 hours मुझे मैनेज करना था किसी ना किसी तरह. तो लास्ट मिनट पे मैंने व्हील चेयर रिक्वेस्ट की थी एयरपोर्ट पे. इसे ठीक है, बट दे सेड आर यू ओके टू ट्रैवल, आप इफ अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है वी कैन नॉट लेट यू बोर्ड. तो आई सेड नहीं, मैं ठीक हूँ. एंड किसी मिरेकल के साथ मुझे उन 20 hours में पेन वॉज मैनेज्ड ऑन पेन किलर्स कि मतलब बर्दाश्त के अंदर था. मैं पहुंच गई और उस दिन बैसाखी थी. तो वहां का माहौल इतना फेस्टिव, इतना खुश. मम्मी अभी हॉस्पिटल के बाहर आई थी, तो वी वर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड जॉयफुल. बैसाखी, इट्स अप्रैल नाउ 2019. तो किसी ना किसी तरह उन 24 hours मुझे पेन नहीं हुआ. मैं हंसते खुशी से पूरे सत्संग में बैठी. सत्संग के बाद हम सब ने संगत के साथ डांस किया. बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था.
24 आवर्स जैसे मैजिकली मतलब पॉज कर दिया गुरुजी ने, मुझे कुछ नहीं हुआ। द पावर ऑफ सत्संग की कितना गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं, इट्स बियॉन्ड मेडिकल एंड फिजिकल। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है आज सैटरडे है, बैसाखी का पूरा दिन है, सत्संग में प्रेपरेशन हो रही थी, रंगोली सब कुछ। अगले दिन तो सुबह 9 बजे मैं और मेरी सिस्टर शी टुक मी टू द हॉस्पिटल की टेस्ट कराते हैं कि अच्छा क्या सिचुएशन है। हमने सोचा था होपफुली लैप्रोस्कोप से मतलब माइनर सर्जरी हो जाएगी और वो सिस्ट को निकाल देंगे, जैसे पहले मेरी सर्जरी हो चुकी थी। पर हम लोग जब सुबह गए, सुबह 9 बजे, दे वर हॉरिफाइड की सिचुएशन इज सो बैड। वो अब 8 सेंटीमीटर्स का था, इफ यू कैन इमेजिन, वो मतलब इट्स सो बिग, इट्स लाइक अ मिनी फुटबॉल एट दैट पॉइंट। सो दे सेड, और वो इन्फेक्ट हो गया था। दे सेड यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सेप्टिसीमिया, लाइक ब्लड पॉइजनिंग। हम ना तो हम अभी ऑपरेट भी नहीं कर सकते बिकॉज वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। The fact that I was on the verge of septicemia with an 8 centimeter cyst, completely pain free after a long flight, no jet lag, and dancing, you just could not believe it's the same body. So, just to show you the contrast of what Guruji can do, तो they said अभी आप हमें आपको antibiotics देने होंगे। They tried 4 different antibiotics. I was allergic to the antibiotics, so they could not even begin controlling the infection. Finally, last वाला, they just said we have to give you something जिससे भी आप least allergic हो, वो antibiotics से we'll try to control the infection, and उसके बाद we have to control that for 1 or 2 weeks. You'll be hospitalized. जब वो infection control होगा तब हम open abdominal surgery करेंगे. So that happened. And again, such a difficult time for my family. Mummy abhi ghar aayi thi, and we were just in shock that one of us has to go back into the hospital. It was feeling traumatic, so difficult for my family. But people really, matlab, only through Guruji's faith and through the Sangat strength, sabne manage kar liya the best that we could. And तो मेरी सिस्टर की छोटी बेटी, my sister would also, she was the only one in the women's ward who could come to the hospital and stay overnight with me. She just felt bad, I'm alone in pain, और घर पे उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, and they were just saying, Mummy, you've been gone for a month when she was taking care of Nani, and now you're going again to the hospital. तो her little daughter used to block the door जब रात को she was going to the hospital to spend the night with me. उसकी छोटी बेटी Meera would say, no, you can't go to the hospital, don't go. Then she said to Meera, Silki Masi is alone. And Meera said, no, Guruji is with her, she's not alone. So even that small child who is born into Guruji's grace, the prayer my sister has always taught her children is, thank you, Guruji, for everything you gave us, and thank you for everything you didn't give us. And mantra jap and everything, those children are so blessed and so Guruji's children. He's guided both of their paths, that the smallest member of our family, who was not even 5 years old at that time, was saying, no, she's not alone, Guruji is with her. Everybody, how Guruji would remind us that we are not in control, we are not helping, we are not saving anyone, we can do nothing, but Guruji is doing everything, and we just need to have that faith. So वो सब हो गया, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 2 वीक्स, उसके बाद मेरी सर्जरी हो गई, एंड देन आई रिकवर्ड, उसके बाद 6 महीने लगे टू रिकवर कंप्लीटली. बट जस्ट इन द होल जर्नी द ग्रेटर लेसन वाज कि हाउ कैन वी लिव इन बैलेंस. And I have to keep up with my health. I have to put my health before work. कभी कभी लगता है that because I'm a freelancer, मैं अकेले काम करती हूँ, I don't have a salary, that I feel the pressure कि I just have to work really hard, and my parents are so hardworking. तो हमेशा लगता है that you have to manage. But it's always a reminder that we don't have to do it. We have to put our health first, the health that Guruji has given us, the new life that Guruji has given, and we have to put that first. So ऐसे करके in 2019, after that 6 months of taking a lot of care, मैं फिर से मतलब I got sucked into work, बहुत travel करने लगी, and my health started going down again. और फिर pandemic हो गया, फिर से सब कुछ बंद हो गया, कंप्लीट हेल्थ रीसेट हो गया. जो चीज मैं इतने सालों से करने की कोशिश कर रही थी, दैट आई शुड टेक अ डेली वॉक फॉर हाफ एन आवर, जो गुरुजी ने बहुत बारी काफी संगत को कहा था, जस्ट हाफ एन आवर, टेक अ डेली वॉक, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, और बहुत पानी पीना चाहिए. मैं सालों से ये गोल रीच करने की कोशिश कर रही थी, बट फाइनली
in pandemic, which was such a big global crisis, again so difficult for so many people, Guruji ने मेरी daily walk करवा दी. Now it's become a habit, and it's become a habit in my whole family. मेरी मम्मी तो करती थी, but same my father, at first he was so busy with work. इतनी बड़ी क्राइसिस ऑफ पैंडेमिक के थ्रू भी कोविड में गुरुजी ने मतलब he made us improve ourselves. He made us do better and take care of our health. That me and my dad both started walking every day for that half an hour, 1 hour, 7,000, 8,000 steps, and everyone became more conscious of their health, which is a big gift. गुरुजी ने एक बार एक संगत को कहा था कि ये उनकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज होती हैं ब्लेसिंग्स देने में. पहले होती है लाइफ, इफ इट्स अ लाइफ और डेथ मैटर, which we saw with my mom, he gave. Second is health, you know, the difference between having bad health and good health. And then third was finances. Maybe I'm confusing it. Maybe second was finances, third was health. But in this order, these were the top three. कि finances मतलब material well-being, that you have the safety and security कि आपकी मतलब income आती रहेगी, you can pay your rent, you can have food to have life, basic material security. And then this Sangat asked Guruji, so what is the fourth? And he said, the fourth is your devotion. वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है. अगर हम अपनी लाइफ के जो मतलब कंट्रोल होता है completely गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं, that it's not my life, it's your life. It's not my body, this is a vessel for your grace. I am an instrument of your divine will. आपको जो करना है मेरे साथ, मेरी लाइफ, हेल्थ, बॉडी के साथ आप कीजिए. I would be so lucky to be used as an instrument or a vehicle for your grace. So that's the only prayer every day. Please Guruji, may I be aligned with your wishes. जो भी मेरे हाथों से हो, जो भी मेरे पैरों से हो, जो भी मेरे thoughts से हो, it is your will. And if I go off of that, you know, you can feel that inner vibration when things are feeling bad or wrong कि ये सही रास्ता नहीं है. This is not the right environment, it's not the right person, this is not the right job. It's a constant course correction, but वो correction सत्संग में आके ही होता है. That when we come back to सत्संग, जब हम गुरुजी के साथ बैठते हैं, शब्द सुनते हैं, गुरुजी का लंगर खाते हैं और बाकी संगत के सत्संग सुनते हैं, we are cleaned. बार बार हम क्लीन होते हैं, हमारी सोल प्यूरिफाई होती है, then we come back to the right path. It is the human way to forget and to make mistakes. Guruji forgives everything. We just keep coming back, keep finding the way to come back, to keep learning. You know, the relationship between a guru and a bhakt is कि वो हमारी lifelong learning का गुरुजी ने हमें दिया है, that he's a lifelong guru. That means that we have to be a lifelong student and always say कि गुरुजी अब आपने ये टेस्ट दिया है, you know, जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, और जो हमें मुश्किल लगता है वो हमारा कर्म काटने का रास्ता है, उसके लिए भी शुक्राना. एंड देन एज अ स्टूडेंट कि व्हाट इज द लेसन, हाउ शुड आई फेस दिस टेस्ट टू पास द टेस्ट, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं गुरुजी से, गुरुजी हमें आंसर्स देते, ही टीचेस अस. इफ वी ओनली कंप्लेन कि आई कांट डू दिस, इफ वी डोंट हैव फेथ इन आवरसेल्व्स, वी डोंट हैव टू हैव फेथ इन आवरसेल्व्स, वी हैव टू हैव फेथ इन गुरुजी. हम नहीं करते हैं, सब कुछ गुरुजी करते हैं हमारे थ्रू, और जो भी गुरुजी के कनेक्टेड है के साथ कनेक्टेड है उनके थ्रू, बिकॉज दे आर ट्यून्ड इनटू गुरुजीज विल एंड वाइब्रेशन, और उनके थ्रू सब कुछ हो सकता है. और जैसे मैंने आपको अपने सत्संग के थ्रू सुनाया है, इफ एवरीवन इज लिसनिंग टू गुरुजीज मैसेज एंड कम्युनिकेटिंग गुरुजीज मैसेज, बहुत लोगों का भला होता है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच गुरुजी इज सॉल्विंग. वी कैन नॉट इवन इमेजिन द प्रॉब्लम विच गुरुजी इज सॉल्विंग. गुरुजी ने खुद कहा है कि जब हम उनके सामने आते हैं, वो हमारा सोल एक्सरे करते हैं, उनको हमारी सारी प्रीवियस लाइफ टाइम्स का पता होता है कि हम यहाँ पे एक डायग्नोसिस होता है, हम किस कंडीशन में आए हैं और आगे हमें क्या क्योर है, क्या हमें बैगेज शेड करना है, क्या हमें कर्म लेने हैं, सो वी कैन क्लीन आवर कर्मा एंड रीच मोक्ष एंड रीच, you know, just being with Guruji forever in an eternal form. This is the goal. Guruji says कोई मुझसे असली चीज नहीं मांगता है, इसलिए वो कहते हैं कि मांगो ना. We ask for material things जैसे जॉब या पार्टनर या बच्चे या this and that. But somebody said to Guruji, तो असली चीज क्या होती है? He said रब, नाम. गुरुजी से गुरुजी को मांगे, you know, हम भगवान के साथ कनेक्शन मांगे, हम मंत्र जाप मांगे, हम जाप करें. That our only ध्यान is कि हम गुरुजी से connected हो, then everything is okay. Whatever it is, it's the right thing if we are connected with Guruji. So
I'll just stop sharing there. Hopefully, Guruji, I have shared whatever you wanted me to share. अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना. अगर और कोई भी मैसेजेस, एज आई से दैट एक और मैसेज आ रहा है. गुरुजी हैड सेड, क्योंकि काफी बारी जब हम मंदिर में बैठे होते थे और इन अ प्लेस लाइक दिल्ली वी वुड सी कि काफी लोग बहुत ही एलीट है, बहुत ही रिच है, or people are wearing really nice clothes, or people are have diamonds, jewelry, gold, all of that. तो काफी बारी मन में ये सवाल उठता था काफी संगत का कि गुरुजी आपके पास सिर्फ अमीर लोग क्यों आते हैं. फिर गुरुजी ने समझाया कि अमीर लोगों को मैं अपने पास बुलाता हूँ और गरीब लोगों के पास मैं खुद जाता हूँ. तो गुरुजी इंडिया में काफी मतलब जगहों पे जाते थे. ही वुड गो टू रूरल पार्ट्स एंड ही वुड से टू समबडी कि जिनके भी पास रिसोर्सेज होते थे या घर या बैकयार्ड या जो भी होता था कि बड़ा सा सत्संग करो, ट्रके भर के लोगों को बुलाओ, मैं सबको ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं कल्याणकारी गुरुओं भर भर के लोगों को बुलाओ, सत्संग में बुलाओ और लंगर खिलाओ. That one langar and one contact with Guruji can change somebody's entire life. इसलिए अगर आपके पास ये मीन्स हैं कि आप सत्संग कर सकते हैं, लंगर खिला सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं, आपका काम है लोगों को बुलाना सत्संग में. इट्स अप टू गुरुजी कि कौन आएगा. हम सिर्फ अपनी सेवा करें, जो सेवा हमने जो हमें सेवा गुरुजी ने दी है कि हम सत्संग करें या शेयर करें या लंगर बनाएं या जो भी है लोगों को बुलाएं, उनमें से कौन आएगा वो गुरुजी की मर्जी होती है. हर सत्संग में कौन सत्संग शेयर कर रहे हैं, कौन लंगर बना रहे हैं, क्या लंगर बना रहे हैं, कौन आते हैं, ये गुरुजी की डिवाइन प्लानिंग होती है कि किसको किसके थ्रू क्या मैसेज मिलना है. दैट इज अप टू गुरुजी. वी डोंट हैव टू थिंक, वी जस्ट हैव टू डू इट. तो ये गुरुजी के मैसेजेस हैं. व्हाट्स कमिंग टू मी राइट नाउ. Thank you so much, Guruji, for sharing so much, for teaching me and all of us so much. And million times thank you, Guruji, for giving me this opportunity to share satsang in the Bada Mandir's divine darbar. बहुत बहुत शुक्रिया. जय गुरुजी.